वेलकम ट्रेडर्स। आज की वीडियो होने वाली है बजट 2025 की। बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि जिस तरीके से हर एक दुकानदार, हर एक बिजनेसमैन दिवाली और क्रिसमस का वेट करते हैं ताकि उनकी सेल उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हो, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में काम करने वाले इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की नज़र रहती है बजट पे। इन्वेस्टर्स की नज़र इसलिए रहती है क्योंकि गवर्नमेंट कौन कौन से सेक्टर्स पे फोकस करने वाली है वो उस बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। ये एक बहुत सारे क्राइटेरियाज में से एक क्राइटेरिया है। और ट्रेडर इसलिए वेट करता है बजट डे की क्योंकि बजट डे पे बहुत बड़े बड़े मूव्स आते हैं। शायद पूरे साल में इतने बड़े मूव्स नहीं आते हैं जितने बजट डे में आते हैं। अब देखो, मूव तो किसी भी दिन में आ सकता है, लेकिन बजट डे का दिन एक पर्टिकुलरली ऐसा दिन होता है जिसमें आपको पहले से पता रहता है कि आज बड़े मूव्स हमें देखने को मिलेंगे। तो किस तरीके से आपको बजट को ट्रेड करना है, कैसे आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये मैंने आपके आगे निफ्टी 50 का चार्ट खोला है, ठीक है। आज आप ये वीडियो देख रहे हो, जब मैंने शूट की थी आज है 30 जनवरी, मतलब 2 दिन रह गए बजट को, क्योंकि 1 जनवरी को बजट है। सैटरडे है उस दिन, लेकिन मार्केट फिर भी खुला है। लेकिन उससे पहले एक बार प्रीवियस डेटा देख लेते हैं कि मार्केट ने बजट में कैसे कैसे परफॉर्म किए। तो सबसे पहले मैं लास्ट ईयर का देखूंगा, 2024 का, 1 जनवरी 2024। ओके, ये देखो, कैन यू सी दिस। ये हमारी 2 जनवरी, सॉरी 2 फरवरी 2024 की कैंडल, जिसमें आपको एक बड़ी सी विक दिख रही होगी। अब इस कैंडल को, ये वनडे का टाइम फ्रेम है, इस कैंडल को, सिर्फ इस कैंडल को देखने से मैं ये आइडिया लगा सकता हूँ इस दिन प्राइस पहले ऊपर गया और बहुत तेज़ी से नीचे आ गया। मतलब अपसाइड का मूव भी है और डाउन साइड का मूव भी है। अब जिन लोगों को ये समझने में दिक्कत आती है कि मैं कैंडल को देख के कैसे बता पा रहा हूँ, तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। वो प्लेलिस्ट आप पूरी जाके देखो, जिसमें एक बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में मैंने सब कुछ बताया, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। ऊपर आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप आराम से जाके देख सकते हो। तो अब हम अपनी वीडियो पे वापस आते हैं। इस दिन मार्केट में एक बड़ा अप मूव आया और उसके बाद एक बड़ा डाउन मूव आया, मतलब दोनों डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिले हैं। बुलिश और बेयर्स दोनों के लिए यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अब एक बार इससे पहला बजट देख लेते हैं, 2023 का। ये हमारा 2023 का बजट है। लुक एट दिस कैंडल, ये बड़ी सी रेड कैंडल बनी है। इस दिन भी आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों की स्ट्रेंथ थी। यहाँ पे हाई लगाया था, यहाँ पे लो लगाया था। बहुत बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं, दोनों साइड के मूव्स आ रहे हैं। पहले प्राइस ऊपर गया होगा, फिर नीचे आया होगा, या पहले नीचे गया होगा या ऊपर आएगा। उस इतनी डिटेल में मैं चार्ट खोल के आपको नहीं दिखाऊंगा, बट व्हाट आई मीन टू से, प्राइस में दोनों डायरेक्शनल मूव आ रहे हैं। इससे पहले देख लेते हैं, 3 साल का डेटा मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। 2022 में कैसा प्राइस ने मूव किया था बजट के दिन, वो देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे भी आप देख पा रहे होगे, ये जो कैंडल है, बड़ी सी कैंडल और बड़ी सी विक बनी है। विक बनी है, इसका मतलब है कि यहाँ पे दोनों साइड के मूव आए होंगे। प्राइस पहले नीचे गया होगा और सेकंड हाफ में प्राइस ऊपर चला गया होगा। तो आप देख रहे हो, बजट में मूव्स तो आते हैं। और लास्ट के 3 बजट से हमने ये सीखा है कि मार्केट में दोनों साइड के मूव आएंगे। अब इन मूव्स को कैप्चर कैसे करना है, बजट डे में कब मूव्स आते हैं, कब हमें ट्रेड करना है, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करते हैं। तो अभी हम वापस निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं। अब सी मूव्स किस साइड के आएंगे, अप साइड के मूव्स आएंगे, डाउन साइड के मूव्स आएंगे, ये हम टेक्निकली नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये न्यूज़ ड्रिवन मूव्स होते हैं। वहाँ निर्मला सीतारमन अपनी भाषण पढ़ते रहेगी और यहाँ स्टॉक मार्केट में मूव्स आते रहेंगे। अब प्लान कैसे करना है, देखो, अगर मैं ट्रेंड वाइज करूँ, ठीक है, ट्रेंड मार्केट का डाउन साइड गया, तो अगर आपको एक बैक ऑफ द माइंड पिक्चर बना के चलनी है तो आप एक डाउन साइड की तरफ ट्रेड प्लान करके चल सकते हो। बट अगेन कैसे करना है अभी मैं बता रहा हूँ, बिना सोचे समझे। जो बिगिनर्स हैं वो करो, लेकिन अपनी क्वांटिटीज़ कम रखो। और जो लोग ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, भाई बिना सोचे समझे बजट के दिन मत कूद जाना। बहुत बड़े मूव्स आते हैं, कोई ऐसे होश मत खो देना जोश के चक्कर में, ठीक है। वो काम नहीं करना है क्योंकि पता भी नहीं चलेगा कब मूव आया, कब प्रीमियम्स ऊपर नीचे हो गए और कहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत केयरफुली, सेंसिबली हमें काम करना है। अब देखो, वैसे स्टॉक मार्केट में 2 हाफ होते हैं, ठीक है। एक 9:15 से लेके 12 बजे तक मैं मान रहा हूँ, और 12 बजे से लेके 3:30 बजे तक ये हमारा सेकंड हाफ होता है। अब जनरली अगर आप स्टॉक मार्केट के चार्ट्स उठा के देखोगे कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है, जनरली 9:15 से 12 तक मार्केट बहुत ही नॉर्मल मूव करती है, टिपिकल डेज की तरह। 12 बजे से लेके 3:30 बजे तक ये वो टाइम होता है जिसमें आपको बड़े बड़े मूव्स देखने को मिल जाते हैं। तो मेरा जो कोर फोकस रहेगा बजट डे ट्रेडिंग के लिए, वो 12 से लेके 3:30 बजे तक रहेगा, क्योंकि ये मूव मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ। अगर मेरा कोई ट्रेड 9:15 से 12 बजे के बीच में बनेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उसे 12 बजे से पहले ही निकाल दूं,
क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने एक बुलिश ट्रेड ले रखा है, ठीक है, मान लो कि मेरा ट्रेड बुलिश साइड का और वो अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहा है। अब 12 बजते हैं, 12 बजे के बाद बजट का इम्पैक्ट आपके चार्ट में पड़ना शुरू होता है और एकदम से फॉर एग्जांपल डाउन मूव आ गया एकदम से, तो मैं निकल जाऊंगा। अब हो सकता है कि मूव मेरी डायरेक्शन में भी आ जाए, लेकिन उस चीज़ के लिए मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता चलूंगा, ठीक है, वो एक अलग चीज़ होगी, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट वॉट आई मीन टू से, मेरा कोर फोकस रहेगा 12 से 3:30 बजे के बीच में, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े मूव्स आने वाले हैं। आप यूजुअली मार्केट की मूवमेंट देखोगे, स्टार्टिंग में मार्केट 9:15 पे खुलेगा, थोड़ा या ऊपर जाएगा, नीचे रहेगा या साइडवेज रहेगा। अचानक से जैसे ही भाषण खत्म होते हैं, मार्केट में इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाता है, बड़े बड़े अपसाइड मूव आते हैं, बड़े बड़े डाउन साइड मूव आते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आप कभी भी ट्रेड प्लान करोगे ना, जैसे जो लोग एक ट्रेड प्लान करते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो लोग 2 ट्रेड प्लान करते हैं, कोशिश करना आप एक यूनी डायरेक्शनल ट्रेड मत लेना। यूनी डायरेक्शनल से मेरा क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने दोनों साइड बुलिश ले लिए या दोनों ट्रेड्स आपने बेरिश ले लिए, क्योंकि मार्केट में 90% ऑफ द चांसेस हैं कि बड़े मूव्स आएंगे और दोनों साइड के मूव्स आएंगे। हो सकता है पहले अपसाइड आए फिर डाउन साइड आए, या पहले डाउन साइड आए फिर अपसाइड आए, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारी पॉजिटिव न्यूज़ होगी या सारी नेगेटिव न्यूज़ होगी, तो इसलिए दोनों साइड के यूजुअली रिवर्सल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। और इस बार का बजट से ऑनेस्टली मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्योंकि सरकार के पास अभी 3-4 साल हैं आपको इम्प्रेस करने के लिए, 3-4 और बजट हैं आराम से आपको इम्प्रेस कर सकते हो। तो यूजुअल जैसा हर बार की तरह बजट रहता है, इस बार भी मेरे को कोई खास एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो मूव्स मेरे को दोनों साइड की एक्सपेक्टेड हैं। तो इसलिए एक बेटर अप्रोच है बजट को ट्रेड करने की कि आप दोनों साइड के ट्रेड लो, एक बुलिश ट्रेड लो, ठीक है, और एक आप डाउन साइड का ट्रेड लो। और इसका बहुत लॉजिकल रीज़न ये है, आपने दोनों साइड के ट्रेड लिए, एक आपका ऊपर साइड ट्रेड चल रहा है, एक आपका नीचे की साइड का ट्रेड चल रहा है। मूव किसी भी साइड आए, एक आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और एक आपका टारगेट हिट होगा, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड, प्रॉफिट जब लोगे तो बहुत बड़ा लोगे, और जब रिस्क लेने की बारी आएगी तो वो हम छोटा रिस्क लेंगे। इस तरीके से अगर आप बजट को ट्रेड करोगे तो आई थिंक ये ज़्यादा लॉजिकल अप्रोच है। मैं इस तरीके से पर्सनली करने वाला हूँ। और ऑप्शन बायर का पैसा ऑप्शन सेलर से ज़्यादा बनेगा, दैट्स ट्रू, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की, क्योंकि प्रीमियम्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होंगी। स्पेशली अगर आप देखोगे 9:15 से 12 के बीच में, तो प्रीमियम्स की वैल्यू बहुत बड़ी रहेगी। और साइडवेज का जो मूव होता है ना स्टार्टिंग वाले हाफ में, बजट डे के दिन स्पेशली, मैं 3 बजट ट्रेड कर चुका हूँ, तो इतना मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में ऑप्शन बाइंग तो करना भी मत, क्योंकि प्रीमियम्स यहीं पे आपके खाली हो जाएंगे, कोई बड़ा मूव आपको मिलेगा नहीं, उसके बाद बड़े बड़े मूव्स आएंगे जो आप मिस कर जाओगे। तो इस बजट को मैं पर्सनली जो ट्रेड करूँगा वो 12 से लेके 3:30 बजे के बीच में ही ट्रेड करूँगा। उससे पहले मैं कोशिश करूँगा कि कोई ट्रेड ना लूँ। इन केस मेरे सेटअप पे कोई ट्रेड बनता है तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही रहेगी कि 12 बजे से पहले मैं वो ट्रेड खत्म कर दूँ, उसके बाद एक नया ट्रेड लूँ। अदरवाइज मैं एक ये चीज़ कर सकता हूँ कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता चलूँ, टाइटली ट्रेल करता चलूँ, जिससे कि अगर मूव मेरी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी आए तो मैं कुछ छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाऊँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर बजट डे। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत लोग कहते हैं कि बिगिनर्स को बजट डे से दूर रहना चाहिए, एंड आई वंडर व्हाई। साल में बजट डे सिर्फ एक बार आता है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट्स होती हैं, जिसका पूरे ट्रेडर साल भर से इंतजार करते हैं, तो क्यों हम उसमें ट्रेड ना करें, राइट। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ज़रूर बजट डे को ट्रेड करो, चाहे अपनी क्वांटिटीज़ कम रखो, अपना रिस्क छोटा लेना, लेकिन ट्रेड ज़रूर करना। एक्सपीरियंस हैज़ इट्स ऑन वैल्यू, आप एक्सपीरियंस लोगे कहीं ना कहीं आपको आगे जाके काम ही आएगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर बजट डे। एंड मैं कोशिश करूंगा कि 1 फरवरी को शायद लाइव आके आप लोगों के साथ यूट्यूब पे ट्रेड करूंगा, बाकी लेट्स सी।